एलियार की भेजी हुई वीडियो जैसे ही सवल तक पहुंचती है, वो फौरन उसे जज साहब के सामने पेश कर देता है। वीडियो देखते ही जज साहब असलम साहब की जमानत मंजूर कर लेते हैं। असलम साहब के जेल से छूटते ही घर में खुशी का समा छा जाता है। रुकैया रोते हुए असलम साहब का इस्तकबाल करती है। इसी वक्त असलम साहब सवल का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा अब और देर मत करो, तुम पिया से शादी कर लो। पिया भी शर्म और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट को दाऊद के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं। पुलिस की एक टीम फौरन दाऊद को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचती है, लेकिन दाऊद बहुत शातिर होता है। वो पुलिस वालों को भारी रकम देकर अपनी गिरफ्तारी रुकवा लेता है। अगले दिन अदालत में दाऊद झूठे गवाह पेश कर देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिनों की मोहलत मिल जाती है। जैसे ही असलम और पिया अदालत से बाहर आते हैं, मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। एक रिपोर्टर पिया से तल्ख सवाल करता है कि क्या ये हकीकत है कि आपने पैसे बटोरने के लिए सेठ दाऊद पर झूठे इल्जामात लगाए हैं। मीडिया वाले पिया के किरदार पर भी बेहुदा बातें करने लगते हैं। ये सब देखकर सवल का गुस्सा फट पड़ता है। वो मीडिया वालों को धक्का देकर पिया को वहां से बहिफाजत निकाल ले जाता है। अगले दिन पिया यूनिवर्सिटी जाती है। छुट्टी के वक्त जब सवल उसे लेने पहुंचता है तो पिया वहां मौजूद नहीं होती। सवल घबरा जाता है और फौरन सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक करवाता है। फुटेज में नजर आता है कि एक काली गाड़ी में चंद गुंडे पिया को जबरदस्ती अगवा करके ले जा रहे हैं। सवल फौरन अपने मोबाइल से टीपू को फोन करके चीखता है कि पिया की लोकेशन ट्रेस करो। टीपू चंद सेकंड में लोकेशन बता देता है। सवल टीपू से कहता है कि मैं पिया को लेने जा रहा हूं, तुम असलम साहब और पुलिस को लेकर सीधा वहीं पहुंचो। सवल अपनी जीप तेज रफ्तारी से दौड़ा देता है। रास्ते में उसकी मुलाकात इलियार से हो जाती है। सवल गाड़ी रोककर इलियार को बताता है कि तुम्हारे अब्बू ने पिया को अगवा कर लिया है। इलियार को यकीन नहीं आता और वो कहता है कि मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। हकीकत जानने के लिए वो भी सवल के साथ चल पड़ता है। लोकेशन एक पुराने और सुनसान फार्म हाउस की निकलती है। सवाल दबे पांव अंदर दाखिल होता है, जहां पिया रस्सियों से बंधी हुई रो रही होती है। सवाल जैसे ही उसे खोलने लगता है, दाऊद के गुंडे पीछे से आकर उसे पकड़ लेते हैं। दाऊद हंसते हुए सामने आता है, बंदूक निकालकर कहता है, सवाल आज तुम और पिया दोनों मेरे हाथों मारे जाओगे। वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि पीछे से तालियां बजने की आवाज आती है। अलियार वहां खड़ा तालियां बजा रहा होता है और नफरत से कहता है, वाह अब्बू, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतने गिर सकते हैं। अपने बेटे को देखकर दाऊद घबरा जाता है और घबराहट में पिया पर गोली चला देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त असलम साहब पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस दाऊद उर्फ मूसा को चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लेती है। सवाल खून में लथपथ पिया को अपनी गोद में उठाकर फौरन अस्पताल पहुंचाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं, गोली सिर्फ बाजू को छू कर निकली है, पिया अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर सबकी जान में जान आ जाती है। अलियार पिया के पास जाकर रोते हुए माफी मांगता है और कहता है कि पिया, मैं गलत था, मैं अपने अब्बू की बातों में आ गया था। माफी मांगकर वो वहां से चला जाता है। सवाल पिया के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है कि अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा न बचता। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन अदालत में आखिरी पेशी होती है। मूसा पर अगवा और गरीबों की जायदादों पर कब्जा करने का जुर्म साबित हो जाता है और जज उसे 10 साल कैद की सजा सुना देते हैं। पिछली बार जब निकाह होने वाला था तो फैसला आते ही असलम साहब पिया से कहते हैं, बेटा अब सवाल से निकाह कर लो। पिया मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं सवाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। शादी का दिन आ जाता है। मौलवी साहब सवाल से पूछते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। सवाल खुशी से कहता है, कबूल है। फिर मौलवी साहब पिया से पूछते हैं और वो भी कबूल है कह देती है। जकिया और असलम दोनों खुशी से उन्हें गले लगा लेते हैं। शादी की रात सवाल पिया को एक खूबसूरत डायमंड रिंग तोहफे में देता है और दोनों सारी रात मोहब्बत की बातें करते हैं। अगर आप सवाल और पिया के इस ड्रामे की मुकम्मल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि दाऊद के आदमी हर जगह फैले हुए हैं, आलियार खामोशी से उस सबूत को महफूज करता है और सोचता है कि किस तरह उसे पुलिस तक पहुंचाया जाए बगैर किसी खतरे के। पिया को जब पता चलता है कि आलियार को असलम के हक में कोई मजबूत बात मिली है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये आंसू खुशी और उम्मीद के होते हैं। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करती है और सांवल से कहती है कि अब अल्लाह खुद रास्ते बना रहा है। सांवल उसे यकीन दिलाता है कि जुल्म ज्यादा देर नहीं चलता और दाऊद का वक्त खत्म होने वाला है। इधर दाऊद को खबर मिलती है कि पिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो समझता है कि अब भी वो सब कुछ कंट्रोल कर लेगा, मगर उसे अंदाजा नहीं होता कि सच आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा है।
कहानी इस मुकाम पर पहुंच जाती है जहां एक तरफ ताकत का गुरूर है और दूसरी तरफ सच और दुआ का साथ, और यही टकराव आने वाले दिनों में बड़े इंकिशाफात और फैसलों का रास्ता बनाने वाला होता है।